चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है, सीट शेयरिंग हो गया है, क्या तैयारी चल रही है? या हमारी पहले से तैयारी है। हम लोग तो मतलब कोई ऐसा हम लोगों के लिए बहुत जिसको बोलते हैं बहुत आश्चर्यजनक खबर थोड़ी है। पारस जी को इतना समय मिला था, या तो पारस जी उस वोट बैंक पर अपना कब्जा बनाते। भारत सरकार के मंत्री थे, उनको घूमना चाहिए था, न घूमे न लोगों के बीच गए जो एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। और चिराग ने कहीं ना कहीं, चिराग पासवान जी ने कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग में उनको सिंपैथी मिल गई। तो लोकतंत्र में तो जिनके पास सामान रहता है, लोग उन्हीं के पास न जाता है। तो मेरे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी। चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है, सीट शेयरिंग हो गया है, क्या तैयारी चल रही है? या हमारी पहले से तैयारी है। हम लोग तो मतलब कोई ऐसा हम लोगों के लिए बहुत जिसको बोलते हैं बहुत आश्चर्यजनक खबर थोड़ी है। हम लोग तो राजनीतिक दल के लोग हैं, हम लोगों की अपनी तैयारी है। हमारी जो सीटें थी मोर और लेस हम लोगों को पता थी हमारी क्या सीटें हैं, एक दो सीटों को छोड़ करके, और उस सीटों पर सब तैयारी चल रही है, सब लोगों पर काम चल रहा है। पार्टी का जो तैयारी होता है वो सब तैयारी हमारा है। बीजेपी ने चिराग पासवान को ज़्यादा अहमियत दी है, चाचा को पैदल कर दिया पशुपति पारस को, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है कि वोट, जिस वोट के लिए लोकतंत्र में लोग प्रयास करते हैं, वो वोट जो है वो चिराग जी के साथ था। पारस जी को इतना समय मिला था, या तो पारस जी उस वोट बैंक पर अपना कब्जा बनाते। भारत सरकार के मंत्री थे, उनको घूमना चाहिए था, न घूमे न लोगों के बीच गए जो एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। और चिराग ने कहीं ना कहीं, चिराग पासवान जी ने कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग में उनको सिंपैथी मिल गई। तो लोकतंत्र में तो जिनके पास सामान रहता है, लोग उन्हीं के पास न जाता है। आप मानते हैं कि चिराग ने प्रूफ किया है संकट की घड़ी में, चुनौती को अवसर में बदला? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं है। चिराग जी टोटल विन विन सिचुएशन में है। तो पशुपति पारस अब तो महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं, लालू यादव से मिलने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही ना। अगर पॉलिटिक्स करनी है तो कहीं ना कहीं तो जाना ही ना पड़ेगा उनको। लेकिन हाजीपुर से भतीजा के खिलाफ लड़ेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? हमको नहीं लगता है बहुत कुछ फर्क हो जाएगा, वो तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा। लेकिन पारस जी कह रहे हैं कि नीतीश जी पर बड़ा भरोसा था और उन्हीं के कहने पर गए थे बीजेपी के साथ। अब पारस जी का बयान सब निकालिए ना, पारस जी का बयान सब निकालिए ना। वो तो हमारे साथ उनका बयान, वो तो अपने पार्टी को तोड़े ना भाई। उसमें नीतीश जी को काहे के लिए लपेट रहे हैं? इसमें नीतीश जी की क्या भूमिका है? आप पार्टी खुद छोड़े, मंत्री आप बने, लड़ाई झगड़ा आप किए, अब आप कह रहे हैं कि हम नीतीश जी के कहने पर किए। तो भाई नीतीश जी के कहने पर किए तो नीतीश जी के कहने पर किए तो नीतीश जी के कहने पर रहते, ताकि उन फायदे में रहते। बिना सीट के रहेंगे? अब नहीं रहेंगे बिना सीट के लिए, तो जिनके साथ थे इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, हम लोग कैसे देंगे? उनकी पार्टी के सांसद हैं महबूब अली कैसर, उन्होंने कहा, खुद कहा कि नीतीश कुमार जी ने हमको टिकट दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी एलजेपी से, और एहसान है उनका। उनके कहने पर उन्होंने चिराग का साथ छोड़ा था। अब कौन क्या कह रहा है इसका हम नहीं, क्योंकि अब सब कोई चाहता है कि अब नीतीश जी हमको शेल्टर दें। भाई जब आप एनडीए के पार्ट हो गए थे तो नाउ यू हैव टू बार्गेन एंड व्हाटएवर यू हैव टू से टू बीजेपी, एनडीए। अब हमको आप हमारे ऊपर क्यों तोहमत लगा रहे हैं? हमें क्यों बदनाम आप कर रहे हैं? आप रहे उनके साथ इतने लंबे समय तक, भारत सरकार में मंत्री, तब आपको नीतीश जी नजर नहीं आए? आप भी छोड़ देते उस समय। नीतीश जी जब एनडीए छोड़ देते तब ना समझते हमारे साथ हैं। लेकिन अभी भी उम्मीद है नीतीश कुमार से ही। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, कुछ मिरेकल डिसीजन हो जाए तो। कौन ने, वो अच्छी बात है। नीतीश जी के प्रति, नीतीश जी के का दिल बड़ा है, नीतीश जी तो। लेकिन हमको लगता है कि अकोमोडेट भविष्य में क्या होगा तो कौन जानता है, लेकिन अभी के समय में तो हमको नहीं लगता है कि देयर इज। महागठबंधन के साथ जाने की गलती नहीं करना चाहिए पारस जी। अब ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है ना, हर व्यक्ति अपने तरीके से चीज़ों को देखता है, सोचता है और समझता है। माहौल तो एनडीए के पक्ष में जाकर क्या करेंगे महागठबंधन? नहीं, फिर भी बहुत से लोग इंडिपेंडेंट लड़ जाता है, तब उससे क्या कहिएगा? हारता है एक एक आदमी को देखिएगा, एक आध 100 आदमी है जो छो बार लड़ा, छो बार आ रहा है, तब उनको क्या कहिएगा? तो अशोक चौधरी को सुन रहे थे आप, सारे सवालों का जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि अब पशुपति पारस क्या करेंगे ये तो उनको डिसीजन लेना है। लेकिन नीतीश कुमार पर अभी भी उम्मीदें टिकी हुई हैं। पशुपति पारस की पार्टी के लोगों का कहना है कि अगर नीतीश कुमार ने कोई बीच का रास्ता निकाल दिया तब तो एनडीए के साथ बने रहेंगे, नहीं तो फिर महागठबंधन में जाने का रास्ता साफ है।